तो 2 जून ये कि ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो कि 12 वर्षों बाद मिला है। इस समय में बृहस्पति महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और यही गोचर आपके लिए एक अच्छा गोचर साबित नहीं हो रहा है। आपके लिए मुश्किलें, परेशानियां, स्ट्रगल आपके जीवन में पहले जो मात्रा थी, एक संघर्ष की, एक परेशानियों की, आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपने तो आस लगाई थी कि बृहस्पति महाराज आएंगे, मेरे जीवन की सब परेशानियां दूर होंगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। सब कुछ आपकी प्लानिंग के विरुद्ध जा रहा है। कोई भी काम में हाथ डाल रहे हो वहाँ पर दिक्कत है। संतान को लेकर, अपने किस्मत को लेकर, अपने जीवन में विस्तार को लेकर, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, धन को लेकर ठन ठन गोपाल हो रहे हो। अगर इस तरह की कोई परेशानियां चल रही हैं और बृहस्पति आपके इच्छा अनुसार अब आपको फल नहीं दे रहे हैं या फिर जीवन में संघर्ष ही बढ़ाते जा रहे हैं, तो समझो इसका कारण क्या है। तो समझो सबसे पहले बृहस्पति महाराज को, जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी इतनी शक्ति मानी जाती है कि जिस भाव में ये बैठते हैं वहाँ से ये 3 जगहों की एक स्पेशल एक नज़र रखते हैं उन भावों पर जिन भावों पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और उन भावों को चमका देते हैं। अब कुंडली में आपके 3 भाव ऐसे हैं जहाँ पर मान लीजिए आप पहले घर में बैठे हैं तो 5वां, 7वां और 9वां, यानी कि संतान भाव आपका विद्या बुद्धि, आपकी मैरिज, आपका पार्टनरशिप, और 9वां यानी कि भाग्य, आपकी यात्रा, आपके पिता, इन सबको बढ़िया कर देंगे। पर ऐसा व्यक्ति जहाँ पर ये बैठते हैं, क्योंकि देखिए बैठे तो ज़रूर हैं, जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा हाल डिस्टर्ब हो जाता है, पर दृष्टि इनकी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। पर हम कहते हैं कि भाई हाथी के दांत, और कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। यानी कि इसी प्रकार से बृहस्पति भी हाथी के दांत की तरह हो जाते हैं कुंडली में। जब उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं वो आपको उस हिसाब से मैच नहीं करती हैं। मान लीजिए बृहस्पति आपके कुंडली में खराब हैं, दूसरा ये घर है, देखिए 5वां, 9वां और 12वां, ये घर ऐसे हैं जहां पर बृहस्पति महाराज बैठ गए तो आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां ले आएंगे। तो अब ऐसी परेशानियां आपके साथ आ रही हैं, यही कारण है कि आपके ऊपर लगा हुआ गुरु दोष, गुरु ऋण, पितृ ऋण आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता जा रहा है और आपको मिलने वाले अच्छे फलों को रोक ले रहा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, यानी कि आपको बृहस्पति देना चाहते हैं पर एक जो दीवार बीच में खड़ी हो गई, दोष, ऋण और बृहस्पति महाराज की जड़ें जो हैं जहाँ पर वो बैठ जाएंगे, या फिर उनके साथ कोई ग्रह आके बैठ जाएगा, या फिर दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र और राहु से खराब हो जाएंगे, तो आपको दशा, अंतरदशा, बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हो आपको उसकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये सामना आपको करना पड़ रहा है, परेशानियां आपको मिल रही हैं, तो इसका निवारण क्या है, ताकि ये जो उच्च समय है बृहस्पति का जो आपको मिला हुआ है अक्टूबर तक, इस समय में आपका कुछ भला हो जाए, इस समय में आपको कुछ मिल जाए। जो आप तड़प रहे हो, बिल्कुल तरस रहे हो, बिल्कुल बिलख रहे हो कि भाई मिल जाए सचमुच में, घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, कुछ भी है, संतान है जिसके लिए आप परेशान हो, पैसा नहीं हाथ में जुड़ रहा है, इन सब परेशानियों को सही करने का यही समय है और समय बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने समझ लिया कैसे आपके बृहस्पति अच्छे हो सकते हैं, पर अच्छे करने के लिए आपकी रसोई में एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो बृहस्पति महाराज को अच्छी कर देगी। ये देखिए मेरे हाथ में एक सेलिब्रेशंस कंपनी की जो है केसर है। ये केसर आपको यही काम करना है, इस केसर से बहुत ज़बरदस्त इनकी पैकिंग है, बहुत ज़बरदस्त मैं कहता हूँ खुशबू इसकी आती है। एक केसर की जो अलग खुशबू होती है ना वो आती है। अब ये केसर ही क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये केसर है, इतनी आपके लिए ही मंगाई है ये केसर, और भी हैं। ये 1 ग्राम की डिबिया है और बहुत ज़बरदस्त पैकिंग, प्रॉपर सील के साथ, प्रॉपर सर्टिफिकेशन और मार्किंग के साथ। ये देखिए इस तरह से आपको ये प्रॉपर सील है इसकी, ताकि इसको आपको पता रहे कि भाई ओपन है कि क्या है। ये है केसर इसके अंदर, ये केसर है आपके बृहस्पति को ज़बरदस्त करने का। एक तरह का सोना है ये, सोना, और ये सोना आपके जीवन में बरस सकता है बृहस्पति की कृपा से। यानी कि अब देखिए क्या करना है, ये केसर लीजिए। अब केसर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाली है। ये केसर एक बृहस्पति का एक ऐसा अचूक उपाय होता है जो कि बृहस्पति के दोष दूर करता है। पर इसको लगाने का तरीका क्या होता है, माथे पर, कंठ पर, नाभि पर और अपने चोटी वाले स्थान पर, ऐसे उंगली जब बच गई था
तो आप सबसे पहले यही कर लीजिए, आप पहले माथे पे लगा लीजिए, चोटी वाले स्थान पे लगा लीजिए, कंठ पे लगा लीजिए, नाभि पे लगा लीजिए। इस तरह से ये लगती है केसर, ये आप माथे पे लगाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इतनी ज़्यादा दिखाई भी नहीं देती, आप हल्की सी इसको दूध में या फिर गंगा जल में इसको मिक्स करिए और अपने हाथ में मिक्स कर लीजिए, नहीं तो कटोरी है कोई जिसमें आप देवी देवता को तिलक कर रहे हैं, उसी कटोरी में ही उसी का ही आप तिलक अपने को ले लीजिए बाद में उनको करने के बाद। बस अब ये केसर आपको आगे बढ़ाएगी। केसर आपने लेनी है 3 डिबिया। कैसे लेंगे आप मैं बताता हूँ, इसका तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 3 डिबिया ले ली, एक आपके पूजा स्थान में आ गई, एक आपके रुपया पैसा रखने स्थान में आ गई, एक आपकी रसोई में आ गई। 3 जगहों को आपने कवर कर लिया। अब ये 3 जगहों का कवर करने के पीछे रीज़न है। पूजा स्थान धर्म स्थान बृहस्पति का है। बृहस्पति यानी कि जो भी हम पूजा पाठ या भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी हम कहते हैं तामसिक वस्तुएं नहीं होती। इसीलिए रसोई में आप रखोगे, जब जब आप प्रसाद इत्यादि बनाते हो, खीर बनाते हो, कुछ बनाते हो, तब आप उसमें डालोगे। एक तो हो गई आपकी रसोई में, एक हो गई आपकी पूजा स्थान में, एक हो गई रुपया पैसा रखने वाले स्थान में। अब ये 3 केसर की डिबियाँ आपने रख दी, समझो आपके बृहस्पति देव स्थापित हो गए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई शुभ चीज़ों को स्थापित करते हैं तो एक शुभ एनर्जी जनरेट होती है, जब हम कोई अशुभ चीज़ों को स्थापित करते हैं तो अशुभ एनर्जी जनरेट होती है। ये शुभ एनर्जी है। अशुभ एनर्जी क्या है कि मान लीजिए धार्मिक पुस्तकें ही जो होती हैं ये भी बृहस्पति की शुभ एनर्जी है, पर जब वो फट जाती हैं, उनके ऊपर गंदगी जम जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है, तो वो एक अशुभ एनर्जी बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है धार्मिक जो भी आपकी पुस्तकें हैं, जो भी कुछ है, इनको ढंग से रखिए, मैनेज करके रखिए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब ये देखिए 1-1 ग्राम की केसर है। पहले जो है हम एक दूसरी कंपनी की आपको बताया करते थे, पर जब से हमने ये इस्तेमाल की तब से, क्योंकि पर्सनली हमारे भी यही यूज़ होती है घर में, पूजा पाठ और बाकी सब कार्यों में हम यही यूज़ कर रहे हैं। इनका जो ट्रेडमार्क है वो कांधार ट्रेडर्स है और सेलिब्रेशंस नाम से ये कंपनी है और बहुत ही अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत कुछ है। ये डायरेक्ट कश्मीर की केसर है और जब जब इनके पास स्टॉक आता है फ्रेश, ये अपने आप मुझे कहे भेज देते हैं। इतनी एक इनके अंदर, ये जो सेलिब्रेशन, इनका नाम है रमेश जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये प्रोडक्ट जो है ना पैक करके प्रॉपर फ्रेश वाली मुझे भेजते हैं और इनका प्यार है, अपने आप भेज देते हैं। फिर हमें ही बात करके पूछना पड़ता है कि भाई कितने हुए बताइए, जो आपका सामान आया है उसका भेजना पड़ेगा। वो मांगते भी नहीं है कई बार। एक गुडविल है, एक उन्होंने बना रखी है मार्केट में। ये कहते हैं कि सही बात है कि पैसा तो धरती पर ही रह जाएगा, रहेगा तो साथ प्रेम और पुण्य रहेगा। तो इस तरह से आप भी सोचिए, ये खाने वाली जो केसर है, जो जायका बढ़ाती है, ताकत देती है, इस केसर से हम कितने अच्छे तरीके से बृहस्पति को सही कर सकते हैं। अब ये तो हो गया केसर। केसर लगा के आप जा सकते हो आराम से बाहर, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं दिखाई देती। अगर शर्म आती है, आपको लगता है भाई भाई शर्म आ रही है, तो इनविजिबल केसर भी है हमारे पास। ये देखिए, ये इनविजिबल केसर तिलक है, ये भी आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से। इससे आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। और ये है वो चीज़ जो कहते हैं भाई आजकल की दुनिया में हम बाहर जाएंगे ऐसी परफ्यूम लगा के जाएं ताकि हमारा एक ऑरा भी पॉजिटिव रहे, हमें भी लोग पूछें भाई क्या लगाया है आपने। तो ये है वो एम्बर त्रिवेणी। ये देखिए, ये एक एम्बर परफ्यूम है और इसमें और भी चीज़ों का मिक्सचर किया गया है, जिसके साथ साथ आपके बृहस्पति, चंद्र और मंगल और सूर्य सब अच्छे होते हैं। तो एम्बर परफ्यूम आप वेबसाइट से ले लीजिए, एम्बर के नाम से मिलेगा, इसको ले लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट दिखेंगे, आपके बृहस्पति अच्छे होंगे और दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, जो दुर्दशा हो रही है वो सुधर जाएगी। तो आपने समझा किस तरह से बृहस्पति को हम अच्छा करते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, तो यही ज्ञान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लाल किताब का ज्ञान। इस तरह की देखिए 4 पुस्तकें हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हो। लाल किताब वर्षफल है, लाल किताब के उपाय है, लाल किताब के मूल व्याकरण है, लाल किताब वास्तुशास्त्र है। कोई भी इसको पढ़ सकता है, सेल्फ लर्निंग बुक है, हिंदी में है। अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से ऑर्डर करिए, इनको पढ़िए और अपने उपाय करिए, दूसरों के उपाय करिए। बहुत ही ईजी टू लर्न है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, कोई भी पढ़ के इनको समझे और उपाय करे। जन मानस कल्याण का काम भी बृहस्पति को अच्छा करता है। तो इस तरह से आप करिए, जीवन को अच्छा करिए, दूसरों को अच्छा करिए, बाकी जीवन में परमात्मा ऑटोमेटिकली सब अच्छा अच्छा करते जाएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।